नीतीश जी के राज में ही आज टिकटॉक बन रहा था मिलिन ड्राइव पर। यही विकास है भैया, बोला विकास नहीं लेकिन टिकटॉक बन रहा है। जंगल राज वो देखे हैं कि 6 बजे के बाद महिला और जेंट्स भी नहीं निकलना चाहती थी रोड पर। तेजस्वी यादव से पूछिए कि दरभंगा जाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं, उनको बाई रोड जाने में कितना समय लगता था उनके पिताजी के राज्य में, जंगल राज्य में, और आज जाने में कितना समय लगता है। इनके माताजी और इन्होंने पूरे झारखंड का, पूरे देश का कोयला चोरी किया है। हाँ, राहुल गांधी कोयला चोर है, मनमोहन सिंह के समय। अरे वो तो बहुत कुछ चोर है, उसका पूरा खानदान चोर है। नेहरू से लेके राहुल गांधी तक पूरा खानदान चोर है। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मां का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो राहुल गांधी को कोयला चोर, भारत छोड़, चारा चोर, बिहार छोड़। सुने हैं आपकी भाजपा के मन से किसी नेता को गाली दिलवाया गया? इस प्रकार का भद्र टिप्पणी बिहार की जनता, बिहार का युवा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। चोर आप बता रहे हैं? चारा तो चोर है, पूरे परिवार चारा चोर है, पूरे परिवार चारा चोर है। ये चारा चुराते चुराते बिहार चुराने लगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, आज का आलम यही है कि आज बिहार बंद है। महिला मोर्चा के आह्वान पर तमाम एनडीए घटक दल के लोग और कुछ आम जन भी आज सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुस्सा कितना है। देखिए, गुस्सा इस कदर है कि ये तस्वीर देखिए, ये राहुल गांधी की तस्वीर है और ये तेजस्वी यादव की तस्वीर है। और देखिए, जो बातें इस यहाँ पर लिखी गई हैं, जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, तेजस्वी यादव के बारे में क्या लिखा गया है? चारा चोर, बिहार छोड़। मतलब ये शब्द से इसकी तीक्ष्णता पता चल रही है और इनका गुस्सा भी पता चल रहा है। तेजस्वी यादव को चारा चोर, बिहार छोड़ कहा है इन्होंने। राहुल गांधी को क्या कहा है? तो राहुल गांधी को कोयला चोर, भारत छोड़। तो देखिए, अपने आप में ये बैनर बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा है? महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, राहुल गांधी शर्म करे, तेजस्वी यादव शर्म करे। तो देखिए, ये बैनर देखिए, मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार। इस प्रकार के बैनर को लेकर आप लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। क्या संदेश है? बिल्कुल, जिस प्रकार से महागठबंधन के मंच से दरभंगा में नरेंद्र मोदी जी के माता जी को, जो ब्रह्मलीन है, उनको गाली दिया गया है, एक कतई बिहार की जनता, भारत की जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना होगा। आज जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ता इनकम टैक्स गोलंबर को घेरा है, पूरे बिहार का चक्का जाम है, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार का भद्र टिप्पणी बिहार की जनता, बिहार का युवा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी, तेजस्वी को माफी मांगना होगा। तो कह रहे कि हमारे भी माँ को तो गाली दिया था। किस माँ को कौन गाली दिया? राबड़ी देवी को कहा कि जनक। कितनी भंदी गालियां दी आई गई वहां से मन से। कभी सुने हैं आपकी भाजपा के मन से किसी नेता को गाली दिलवाया गया है? अमर्यादित तरीके से पहले तो कहेंगे, एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। फिरोज खान का पोता जो राहुल गांधी खुद करप्शन में लिप्त है। पूरे माता हो गए, बहन हो गए, राहुल गांधी खुद। इन लोगों ने दरभंगा के मन से माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री के माताजी के बारे में अभद्र व्यवहार किया। इसके बिहार की युवा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, इसका खामियाजा क्या लगता है आने वाले चुनाव में भुगतना पड़े? पूरे जितना बिहार, पूरे भारत, जो भी हमारे माता बहन है, सब आहत है इस बयान से। हाँ, आहत है। जिस तरह से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के मंच पर एक कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय मोदी जी के माता जी के बारे गाली बक्का किया है, ये हम सुन नहीं सकते हैं। माननीय मोदी जी के माता जी नहीं, 140 करोड़ जनता के माता जी है, मेरे माता जी है। अगर हम लोग के माता जी के बारे में बोलेगा तो हम लोग क्या बीतेगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, इन दोनों को माफी मांगना पड़ेगा। चोर आप बता रहे हैं? चारा तो चोर है, पूरे परिवार चारा चोर है, पूरे परिवार चारा चोर है।
ये चारा चुराते चुराते बिहार चुराने लगा। आज देख लीजिए मिनी ड्राइव पर डांस कर रहा है, कहता विकास ही नहीं हुआ है, पूरा ठुमका लगा रहा है। कन्नमा में आए हैं सुबह से लगाए वानी, कहता विकास नहीं हुआ, नीतीश कुमार विकास नहीं किए। 15 शासन काल में काम किया जो नीतीश कुमार, कोई नहीं काम किया। और इनके शासन काल में पूरे बिहार को लूट मचाया है, पूरे बिहार का। बिहार कोयला चोर लिखे हैं। इनके माताजी और इन्होंने पूरे झारखंड का, पूरे देश का कोयला चोरी किया है। हाँ, राहुल गांधी कोयला चोर है। मनमोहन सिंह के समय अरे वो तो बहुत कुछ चोर है, उसका पूरा खानदान चोर है। नेहरू से लेके राहुल गांधी तक पूरा खानदान चोर है। आज वो वोट चोरी का बिहार में ढिंढोरा पीट रहे हैं। पहले नेहरू जी पहला चोर जो वोट चोरी किए थे, देश को विभाजन करवाए, देश को गर्त में डाल दिए हैं। आज नरेंद्र मोदी नहीं होते तो यह देश कहीं का नहीं रहता। पत्रकार महोदय, आप भी जानते हैं, एक समय था हिंदुस्तान को कोई मदारी का देश समझता था। आज यही हिंदुस्तान है, पूरा देश हिंदुस्तान के तरफ विकास के नजरों से देख रहा है कि हिंदुस्तान भी कोई एक, यही कांग्रेस का राज था कि सेना का सर काट दिया जाता था। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, जिसे हम लोग गार्जियन कहते हैं, मौगा कांग्रेस प्रधानमंत्री, चुप रहते थे। यही हर जगह, शायद आप नहीं देखे हुए लेकिन हमारा उम्र इतना हुआ है, हर जगह कहाँ नहीं ब्लास्ट होता था, सब जगह अनाउंस होता था कि किसी लवारिस वस्तु को मत छुइए, उसमें बम हो सकता है। आज है माहौल। एक समय था लालू के राज में, पत्रकार महोदय, कि महिला लोग क्या जेंट्स लोग अंधेरा के बाद नहीं निकलते थे। जी जी जी, कहाँ लुटाए जाते थे, कितना अपहरण का हुआ था। ये अपहरण नहीं हुआ था, अपहरण के आड़ में विदेशी को बिहार में और हिंदुस्तान में बसाने का काम किया जा रहा था। कह रहे हैं कि जंगल राज का समय बता रहे हैं। जंगल राज, अरे आप कब कहाँ भगदड़ मच जाता था पता नहीं चलता था सर जी। हम लोग को अगर कहते हैं हिंदुस्तान में रह के अब मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है, मुस्लिम एरिया क्या होता है बताइए। जब हिंदुस्तान में है तो हम लोग सब हिंदुस्तानी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम धर्म सबको लेके चलते हैं, और एक तरफ आपका कहते हैं कि मुस्लिम इलाका में क्यों घुसे। ये मुस्लिम इलाका क्या होता है, इसका सवाल का जवाब हमको कांग्रेस का कोई भी या आरजेडी का गठबंधन का हमको कोई। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा में बड़ी सफलता मिल गया, उसको डाइवर्ट करने के लिए आप लोग ये सब मुद्दा लेकर आ रहे हैं। देखिए, एनडीए बिहार में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, एकदम नामो निशान नहीं। कांग्रेस का क्या नामो निशान है बिहार में? अब बिहार में ना कि बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आप देख ही रहे होंगे। तो कांग्रेस एक से एक मुद्दा उठा के वो बोलेगा ही। अरे माँ का अपमान, माँ का अपमान है, माँ का किन्हीं का भी माँ का अपमान है, उनको माफी मांगना ही पड़ेगा। जंगल राज की बात आप लोग कर रहे हैं, लगातार चारा चोर, कोयला चोर की बात कर रहे हैं, तो भाजपा सरकार में भी तो बहुत सारे भ्रष्टाचार। क्या चीज चोरी हो गया? 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। तेजस्वी यादव कौन कह रहा है? प्रूफ दे। तेजस्वी यादव का बात का कोई वैल्यू है? वो जब चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, उनको बिहार के गरीबी से क्या मतलब, बिहार के धूल से क्या मतलब? जब से पैदा हुए हैं एसी में घूम रहे हैं, एसी में जा रहे हैं, कभी धूल फाके हैं बिहार के? लालू यादव भले जमीनी का नेता थे, वो जमीनी नेता थे, उनके आड़ में आप एक चीज बताइए, कोई चीज कोई चीज जाने में पहले कितना समय लगता था? तेजस्वी यादव से पूछिए कि दरभंगा जाते हैं या कहीं भी जा रहे हैं, उनको बाई रोड जाने में कितना समय लगता था? उनके पिताजी के राज में, जंगल राज में, और आज जाने में कितना समय लगता है? दरभंगा का तो छोड़िए, ये राजेंद्र नगर बाईपास जो है, पुराना बाईपास, आप वहाँ नहीं शाम के बाद जा सकते थे। क्षेत्र राघोपुर में बोलते बोलते थक गया आदमी कि बाबा एगो हम लोग के दे दीजिए पुल, नहीं मिला। किसके राज में मिला भाई? एनडीए के गठबंधन में तेजस्वी जी बनवाए हैं। उनको राजनीतिक रतौंधिया हो गया है, और जिसको राजनीतिक रतौंधिया हो जाता है उसका कोई इलाज नहीं है। उसको देखते हुए भी आंख से नहीं बनता है, सच्चाई भी नहीं दिखता है। मनी ड्राइव पे
रील बनाने के लिए बोलिए 5 चेला को लेके 5 लड़का को लेके और ढिच्चो वो तो रील बनाने के लिए डांस कर रहा है। डांस अच्छा कर रहा है, लेकिन बिहार इससे संभलेगा नहीं। यशस्वी यादव बनाए हैं, ये आप सही बोल रहे हैं। वो अपने परिवार को बनाए हैं, वो अपने घर को बनाए हैं, वो अपने बहन को बनाए हैं। अब बताइए, रोहिणी आचार्य रहती है सिंगापुर, वो यहाँ आके इलेक्शन लड़ती है। क्या बिहार में कोई यादव का परिवार नहीं था जो आएंगे हवाई जहाज से और इलेक्शन लड़ेंगे हवाई जहाज से भाग ये सारा पुल पुलिया जितना देख रहे हैं, ये पथ निर्माण मंत्री माननीय नितिन नवीन जी के शासनकाल में बन रहा है, नीतीश कुमार के शासनकाल में बन रहा है, और ये लोग अपने नाम पे लेने का काम कर रहे हैं। ये जो डबल डेकर का पुल है, माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी थे तब हुआ। राघोपुर का उद्घाटन माननीय नितिन नवीन जी थे। इस क्षेत्र के विधायक और बिहार के लोकप्रिय युवा मंत्री नितिन नवीन जी। पूरा फतह है, पूरा फतह है। हाँ, पूरा फतह है। हम लोग हमेशा फतह रहते हैं। हाँ, कितनों ये लोग के बोर्ड उम्र दराज है, जंगल राज आप भी देखे हैं। जंगल राज वो देखे हैं कि 6 बजे के बाद महिला और जेंट्स भी नहीं निकलना चाहती थी रोड पर, और ये अभी जो निकल के एकदम 9 बजे 10 बजे 11 12 बजे तक रात तक घूमती है। आज कहा पहले के युग में अभी के युग में बहुत अंतर है। लालू जी कहते थे कि हेमा मालिनी के गाल बना देंगे, हम इस पूरी के गाल तक नहीं बनाए। तब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन मिलकर नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में बिहार चमक रहा है। तब नीतीश जी के राज में ही आज टिकटॉक बन रहा था मिलिन ड्राइव पर। यही विकास है भैया, बोला विकास नहीं लेकिन टिकटॉक बन रहा है। पत्रकार महोदय कि गांधी मैदान से पीएमसीएच जाते जाते एम्बुलेंस में मरीज दम तोड़ देता था, वो जाम की स्थिति रहती थी। आज देखिए 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आप पीएमसीएच पहुंच जाइएगा महोदय। देखिए लोगों में गुस्सा कितना है, और गुस्सा इतना ज्यादा है कि अभी वर्तमान की बात तो कर ही रहे हैं, और पुरानी जो जंगल राज की बातें हैं उसको भी बताते हुए जो तमाम जो उस समय के लोग हैं भावुक हो जा रहे हैं। पीएमसीएच तक मरीज नहीं पहुंच पाता था, सड़कें इतनी खराब थी। शाम के 6 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलता था। कोयला चोर, चारा चोर, तमाम तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। अब तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन है आज बैकफुट पर जरूर दिख रहा है कि आखिर माफी क्यों नहीं मांगा जा रहा है, क्यों तेजस्वी यादव बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर किसी माँ का अपमान हुआ है, किसी महिला का अपमान हुआ है, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इसको ईगो क्यों बना रहे हैं? क्यों नहीं एक बार एक ट्वीट के भी माध्यम से या सार्वजनिक मंचों के माध्यम से एक बार माफी या निंदा क्यों नहीं किया जा रहा है? ये समझ से परे है, और यही मुद्दा कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में मुश्किल में महागठबंधन को डाल सकता है। ग्राउंड जीरो पर हमारी उपस्थिति है और हर तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।